एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं मुमताज एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो 2024 सेशन में एमबीबीएस करने के लिए रशिया जाने वाले हैं। जब भी हम बात करते हैं एमबीबीएस इन रशिया की तो बहुत सारे टास्क आपके सामने आते हैं। सबसे पहला टास्क आता है शॉर्टलिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटी। वंस यू विल शॉर्टलिस्ट योर यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी में प्रोसेस स्टार्ट होता है। यूनिवर्सिटी आपका इन्विटेशन लेटर रिलीज करती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्विटेशन आपका वीजा लगता है एंड देन आपकी टिकट बुक होती है। बट ये जो टाइम पीरियड होता है वीजा आने के बाद और फ्लाई करने से पहले का, ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है फॉर पेरेंट्स एंड इवन फॉर स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का बहुत सारा डाउट होता है रिगार्डिंग ट्रैवल अरेंजमेंट। इस वीडियो में आज मैं यही क्लियरेंस आपको देने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अपने सारे ट्रैवल अरेंजमेंट करने हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ताकि ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जिसकी वजह से आपको रशिया में जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अगर आप भी 2024 में एमबीबीएस करने के लिए रशिया जा रहे हैं देन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला पॉइंट आता है लगेज का, कि हमें कितना लगेज कैरी करना है हमारे साथ। हमें लगेज में जो हमारा हैंड बैग होता है उसमें हम क्या कैरी कर सकते हैं, हम बैगेज में क्या रख सकते हैं। तो इसके लिए ना एक पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं कि अगर आप रशिया जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए तो आपको किन किन चीज़ों को आप कैरी करना है अपने साथ, किन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होंगे वो सारे आपके हैंड बैग में जाएंगे, जो आपका कैबिन बैग होता है। और जो जितने भी ऐसे शार्प आइटम्स आपके पास होंगे जैसे सीजर हो गया, ब्लेड हो गई, ये सारी चीज़ें आपको अपने लगेज में रखनी है। आप इनको कैरी कर सकते हैं डेफिनेटली, बट आपके लगेज में जाएगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि लगेज में आपको अपनी सारी जैकेट्स रखनी है, बट एक जैकेट आपको अपने साथ कैरी करनी है। बिकॉज आप जब दिल्ली से जाएंगे तो यहाँ पे अभी टेम्परेचर नॉर्मल है, बट जैसे आप मॉस्को पहुंचेंगे वहाँ पे आपको माइल्ड विंटर्स मिलने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, एक जैकेट अपने साथ कैरी करनी है ताकि वहाँ पे आपको अपना पूरा लगेज ना खोलना पड़े जैकेट के लिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग सिम कार्ड एंड मोबाइल फोन, कि हमें कौन सी सिम इंडिया से कैरी कर ले जानी है जिसके नेटवर्क हमें रशिया में भी अच्छे से मिल जाए, किस फोन को हमें यहाँ से लेकर जाना है। तो अगर मैं फोन की बात करूँ, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको जो फोन लेकर जाना है वो फोन लेकर जाइए, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका फोन डुअल सिम हो। डुअल सिम में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि एक सिम आप इंडिया की रख सकते हैं और एक सिम आप जब रशिया पहुंचेंगे तो रशिया की सिम आप दूसरे वाले स्लॉट में डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपके पास आईफोन है जहाँ पे आप अपनी सिर्फ एक ही सिम लगा सकते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, आपको दूसरे सिम को ई सिम में कन्वर्ट करवाना है ताकि आपके ओटीपीज वगैरह वहां पर आ जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिम नेटवर्क कौन सा वहां पे सबसे अच्छा आता है, तो वो है एयरटेल का। एयरटेल के अलावा अगर आपके पास कोई भी सिम है तो आप उसको पोर्ट करवा लीजिए एयरटेल में, बिकॉज और सारे नेटवर्क में वहां पे प्रॉब्लम आती है। सिर्फ एक एयरटेल ही ऐसा नेटवर्क है जिसमें आपको वहां पे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जाने से पहले आपको अपना गूगल पे, अमेजोन पे, ये सारी चीजें यहीं से एक्टिव कर ले जानी है। इसी के साथ बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि मैम हम जब रशिया जा रहे हैं हमें वहां पे रशियन सिम मिल जाएगी तो हम इंडियन नंबर को कैरी करके क्यों ले जाएं, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। देखो, जितनी भी मोबाइल बैंकिंग एप्स होती हैं वो सारी आपकी यूज होती हैं। आपका गूगल पे चलता है, अमेजोन पे चलता है, तो आपको ओटीपी रिसीव करने के लिए इंडियन सिम की रिक्वायरमेंट होती है। एंड यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो फोन है अगर उसमें इंडियन नंबर स्लॉट 2 में है तो आप उसको स्लॉट 2 में ही रहने दें। आपको ये नहीं करना है कि आप रशिया गए, आपने उसको स्लॉट 2 में से स्लॉट 1 में कर दिया, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ये करने के बाद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आपको ओटीपी वगैरह रिसीव नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एयरटेल की सिम लेकर जानी है। कोई और नेटवर्क है तो उसको आप पोर्ट करवा लीजिए। अगर आपने उसको सिम 2 में डाला है तो उसको सिम 2 में ही रहने दें, सिम 1 में है तो उसको सिम 1 में ही रहने दें। जिस भी स्लॉट में आपने अपनी सिम डाली है उस स्लॉट में ही उसको रहने दीजिए। और आपको जो फोन लेकर जाना है ध्यान रखिए कि वो डुअल सिम हो। अगर आपके पास आईफोन है तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप अपनी एक सिम को ई सिम में कन्वर्ट करवा लें, ताकि जो एक स्लॉट आपकी बचेगी उसमें आप रशिया जाके रशियन सिम को उसमें यूज कर लें। और यहाँ पे आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से सिम लेकर जाइए और जो रशियन सिम होगी उसको आप ई सिम में कन्वर्ट करवा लें, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट कंसर्न इज रिगार्डिंग बैंक अकाउंट, कि फर्स्ट टाइम जब हमारा बच्चा इंडिया से रशिया जा रहा है तो इंडिया से जब पहली बार जाएगा उस टाइम पे तो हम उनको डॉलर दे देंगे, बट वहां जाके फाइनेंशियल सर्कुलेशन किस तरीके से चलेगा। तो देखो, जैसे ही बच्चा रशिया में पहुंचता है वहां पे जाके उनका विद इन 15 to 20 मिनट्स आफ्टर 1 डे उनका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है और बहुत ईजी प्रोसेस होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम
नहीं आती है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसल्टेंसी। जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं उस कंसल्टेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे का बैंक अकाउंट ओपन करके आपको दे। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग ट्रैवल अरेंजमेंट, इनको लेके आपको कंसर्न नहीं होना है। ये वो पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए ताकि वहाँ जाके बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग ट्रैवल अरेंजमेंट, लगेज या फिर इमिग्रेशन प्रॉब्लम, एनीथिंग अबाउट ट्रैवलिंग, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर। एनी पर्टिकुलर इंक्वायरी रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन अब्रॉड, you can visit our official website, that is www.inshoreeducation.com. Thank you for watching my video.